पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र में बकरीद की नमाज अदा कर लौट रहे नमाजियों के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। अमौर के बागवाना घाट पर दास नदी पार करने के दौरान नमाजियों से भरी एक नाव अचानक पलट गई। नाव में सवार सभी लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि बागवाना गांव के लोग बकरीद की नमाज अदा करने के लिए दास नदी के पूरब पार गए थे। नमाज के बाद जब सभी लोग नाव से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी नदी किनारे पहुंचने के दौरान जर्जर नाव में अचानक पानी भरने लगा। नाव का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। स्थानीय निवासी मुकर्रम हुसैन ने बताया कि नाव काफी पुरानी और जर्जर थी। बीच नदी में ही नाव में पानी घुसने लगा था। हालांकि राहत की बात यह रही कि नाव नदी के किनारे के पास पलटी, जिससे सभी लोग तुरंत पानी से निकलने में सफल रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव पलटते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तैरकर अपनी जान बचा ली। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गनीमत रही कि हादसा किनारे के पास हुआ, वरना बकरीद की खुशियां मातम में बदल सकती थी। बागबाना के हम तमाम लोगों का जो मामला है कि ईद की नमाज ईदगाह में हम लोग पूरा पार ईदगाह बनाए हैं, उसमें पढ़ते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों का जो कब्रिस्तान है वो पूरा पार हो चुका है। वो पहले से था नहीं, बल्कि नदी के कटाव की वजह से ये दोनों चीज़ हम लोगों का उस पार चला गया। और यहाँ तक कि खेती, तमाम खेती को भी हमको करने के लिए उस पार ही जाना पड़ता है। तो ईद की नमाज़ पढ़ के जब आ रहे थे तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो ये नाव 2016 की नाव है और उसी को वो लोग किसी तरह से रिपेयरिंग करके चला रहे थे, जबकि अंचल के द्वारा दिया गया नाव है। हर साल वो नाव का निरीक्षण होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान प्रशासन को देनी चाहिए कि ये नाव चल सकती है या नहीं। अब गांव के लोगों की वजह से मक्का की खेती है और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी मजबूरी के बिना पर उसको लोगों की प्रेशर की वजह से उसको चलाना पड़ रहा है। अगर नाव चलाना बंद कर दे तो बागबाना के लोगों के खाने पर लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, ये नाव किस नदी पर कहाँ पर चलती है? ये नदी है कनकई और दास, दोनों का धारा इस पर है। अच्छा, जो नगरा टोला के पास से परिवर्तित होकर के चल रही है, तो आपको दास पहले से बाद में कनकई, यानी दोनों का पानी एक साथ चलता है उसमें। और ये कहाँ से कहाँ किस घाट में है? ये है बागबाना में ही है। ये यहाँ से सीधे पूरब खारी पड़ जाता है। बागबाना का पूरब पार बागबाना भी है, रकड़िया भी है। हाँ, तो फिर ये घटना कैसे घटी ऐसे कि लोगों को इस चीज़ की भनक नहीं थी कि नाव इतना कमज़ोर हो चुका है। नाव कमज़ोर होने के कारण नाव का एक जो जोड़ था उसमें पानी अचानक से बीच नदी में आने के बाद पानी लेने के लिए शुरू हो गया। और जैसे ही पानी लेना शुरू हुआ तो ये तो नाव खेपने वाले मल्लाह की समझदारी समझिए कि उसने बहुत बहादुरी और हिम्मत से नाव को किनारे तक पहुंचा दिया और किनारे में आकर के नाव डूबी। नहीं तो अगर बीच में इस नाव, अच्छा ये बात जब सोशल मीडिया पर और तमाम चीज़ों पर ये चल रहा है तो अभी तक प्रशासन उस नाव का निरीक्षण नहीं किया। ये बेहिसी की बात है। मतलब अंचल प्रशासन से अभी तक कोई देखने के लिए कोई नहीं गया। अब तक कितने घंटे हो गए होंगे? कल लगभग ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है, 10 बजे के आसपास की बात है और आज शाम होने को है। अब तक प्रशासन नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची कि देखें आखिर वहां के लोगों को सुविधा कौन प्राप्त। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आखिर लोग नदी के उस पार अपनी मैयत को दफनाने के लिए कैसे जाएं, ईद की नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाएं। उस पार जो रोजी रोटी का मसला है, लोगों के पेट का मसला है, क्योंकि तमाम खेतों का मामला जो उस पार ही है। अच्छा, वो नाव सरकारी नाव है या कि प्राइवेट नाव है? नहीं, सरकारी है। यहाँ आपको अंचल में रिकॉर्ड है उसका डाक होता है प्रत्येक वर्ष? नहीं, डाक वाला नहीं है ये अंचल से जो मिला है, अंचल द्वारा इसका परिचालन किया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है कि कई साल से कई बार इन लोगों ने
पता चला कि इन लोगों ने आवेदन भी दिया था और बोला भी, उसके बाद भी उस नाव को बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। मुकेश भाई, आम आदमी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो अभी नाव दुर्घटना घटी है, क्या कहेंगे आप नाव दुर्घटना के बारे में? बहुत निंदनीय घटना है। कोई हर काम उस पार से होता है और ये अभी तक प्रशासन इतना घंटा हो गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं गया है देखने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, और अचानक पुराना नाव रख के उसको डूबेगा ही, नया नाव नहीं देगा तो। इसलिए सरकार से मांग करते हैं डीएम से कि उसको सुरक्षा के लिए पहले वो आए और देखे, निरीक्षण करे उसका, उसके बाद वहाँ नया नाव देने का, वहाँ पुल का तो निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी खेती पथार लोगों का, गरीब आदमी का आना जाना उसी पार है और नमाज भी उसी पार पढ़ने जाता है, और उसी पार ईदगाह भी है, उसी पार कब्रिस्तान भी है, और सब चीज़ उसी पार है, और रंगड़ैया बागबाना वगैरह जितना भी है सब उसी से क्रॉस करता है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पुल दिया जाए, या बढ़िया से प्रशासन को ये अवगत कराते हैं कि नाव कम से कम नया देने का कृपया किया जाए। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.